से पहले बात सिरदर्द बने स्वयंभू उम्मीदवारों की। स्वयंभू उम्मीदवारों से पार्टियां परेशान हैं, बिना टिकट मिले ही नामांकन कर रहे हैं। आरआर तिवारी खुद को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। हवा महल सीट से उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। तो वहीं डैमेज कंट्रोल में लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। प्रदेश में कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब हवा महल सीट से कांग्रेस शहर अध्यक्ष आरआर तिवारी ने नामांकन भर दिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक हवा महल विधानसभा से उम्मीदवार तय ही नहीं किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से महेश जोशी ने चुनाव जीता था और गहलोत सरकार में मंत्री भी थे। वहीं आरआर तिवारी का दावा है कि उन्हें हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है, उसके बाद ही नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो आरआर तिवारी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिन्हें अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें ही टिकट देने वाली है और इसे लेकर हरी झंडी भी मिल चुकी है। तो ये जो स्वयंभू उम्मीदवार हैं, उनसे ये दोनों ही पार्टियां परेशान हैं, चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की हो, क्योंकि दोनों ही तरफ से इस तरीके के लोग सामने आ रहे हैं जो खुद को उम्मीदवार बताते हुए बिना टिकट मिले ही कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बिना टिकट मिले ही नामांकन करने में आरआर तिवारी को भी हमने आपको दिखाया, जो खुद को कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित करते हुए पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। तो प्रदेश में कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। अब हवा महल सीट से कांग्रेस शहर अध्यक्ष आरआर तिवारी ने नामांकन भर दिया। तो दिलचस्प बात यही है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तो हवा महल विधानसभा से उम्मीदवार तय भी नहीं किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से महेश जोशी ने चुनाव जीता था और गहलोत सरकार में वो मंत्री बने थे। वहीं आरआर तिवारी का दावा है कि उन्हें हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है, उसके बाद ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो लगातार कई नेता ऐसे हैं जो बिना टिकट मिले ही ये दावा करते हुए प्रत्याशी के रूप में पहुंच रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी टिकट देगी तो उन्हें ही देगी। लेकिन इस तरीके के जो नेता हैं वो लगातार पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और ऐसे नेताओं को लेकर पार्टी परेशान भी है। डैमेज कंट्रोल की भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं, क्योंकि जब से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, चाहे हम बात करें बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, दोनों ही ओर से बगावती सुर उठ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो निर्दलीय अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और नामांकन भी भर चुके हैं। तो वहीं कई ऐसे नेता भी हैं जो प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़े हुए, वो लगातार यही कर रहे हैं कि भाई पहले प्रत्याशी बदलो, उसके बाद ही हम पार्टी का साथ देंगे। तो लगातार ऐसे जो नेता हैं वो पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो नेता हैं जो पार्टी से बगावत कर रहे हैं, उनके लिए क्या इलाज निकाला जाए, क्या फॉर्मूला निकाला जाए जिससे कि सभी को मनाते हुए पार्टी को जीत मिल सके। वहीं हवा महल की बात करें तो यहां से आरआर तिवारी के बिना सिंबल कांग्रेस पार्टी की ओर से नामांकन पेश करने पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो भी आपको सुनाएंगे कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, कुछ लोग नामांकन करने खुद ब खुद पहुंच रहे हैं, जैसा कि इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर आरआर तिवारी नामांकन भरने पहुंच गए। ये तस्वीरें आप देखिए। आज अभी आपके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपने आज नामांकन भर दिया। देखो, ये किसी भी राजनीतिक दल का आंतरिक रणनीति होती है। मेरे को हाईकमान ने कहा मैं हवा महल विधानसभा से बाहर कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ, और उस नाते मैंने हाईकमान का आदेश को मानते हुए आज मैंने 4 तारीख को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैंने जिलाधीश कार्यालय के यहाँ आकर के मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और चुनाव मैं लड़ूंगा। जी बिल्कुल, आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये कैसी राजनीति? महेश जोशी कद्दावर नेता थे, आप भी लंबे समय से रहे हैं और जयपुर शहर की आपको हाल ही में जिम्मेदारी दी गई थी, तो पार्टी में अंतर्कलह नहीं होगा इससे?
देखिए क्या लगता है, अंतरकलह की स्थिति नहीं होगी कि भाई वो भी कोई कलह नहीं है। 6 तारीख के बाद में हम सब भाई हैं, आपस में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। सब कांग्रेस के साथ ही मेरे को हवा महल से हजारों मतों से विजय प्राप्त करने के उनका कृत संकल्प है। जब तक पार्टी का डिसीजन हो गया, मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ, सबको पता है। लेकिन अब 2-3 दिन अगर ऐसा कुछ है, मैं कह रहा हूँ मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ, कोई विवाद नहीं है। 6 तारीख को मैं कांग्रेस के प्रधान कार्यालय का मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, सब उसमें शामिल हो गए। और हम सब आज ब्रज किशोर जी शर्मा हमारे साथ में, जो पहले मंत्री थे, हवा महल के प्रत्याशी थे, हम सब साथ हैं। और आर तिवारी भी एक सीनियर लीडर है। हम जब बच्चे थे तब से राजनीति में, मेरे बाद वो अभी अध्यक्ष बने। मैंने तो खुद ने आगे बढ़कर उनका अध्यक्ष के लिए नाम दिया। जब डिस्कस की बात आई टिकट की, तब भी मैंने तो कहा कि इनको दो। तो महेश जोशी जी को भी हमेशा बहुत कुछ दिया, पहले पार्लियामेंट में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और आज उन्होंने फॉर्म भरा। अब क्या स्थितियाँ बनेगी, हो सकता है आर तिवारी जी का भी टिकट घोषित नहीं हुआ है, अभी भी कुछ भी हो जाए। लेकिन आर तिवारी जी भी पार्टी के सीनियर आदमी है और वो महेश जी भी सीनियर है, तो दोनों से हमारे अच्छे संबंध हैं। उधर लाडपुरा से पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने टिकट न मिलने पर लाडपुरा विधानसभा सीट से मोर्चा खोल दिया। ऐसे में सीट से भाजपा प्रत्याशी कल्पना देवी की मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो इस मुद्दे पर कल्पना देवी से सवाल करने पर उन्होंने इसकी कोई जानकारी न होने की बात कह दी। सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने आज हमारा नामांकन भरा है। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से हमारे शेष नेतृत्व ने एक बार और मेरे पे भरोसा जताया है और मुझे विश्वास है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं की उत्साह उमंग देखते हुए वो ही मेरी हिम्मत बनेगी, वो ही मेरी ताकत बनेगी और वो ही मुझे दोबारा जीत कर विधानसभा में भेजेंगे। मुझे पता ही नहीं कोई अगर कोई नाराज़गी है, जब पता चलेगा तो उस पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। नागौर पूर्व मंत्री यूनुस खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूनुस खान ने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान यूनुस खान की ओर से कर दिया गया। आम सभा में कार्यकर्ताओं के सामने ये बड़ी घोषणा की गई। डीडवाना में समर्थकों की मौजूदगी में यूनुस खान ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी से खफा हो गए यूनुस खान और इसी के चलते उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है। और चुनावी साल में जब चुनाव में बेहद कम वक्त, 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में यूनुस खान ने भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया है और ऐसे में अगर कोई भी बीजेपी का दामन छोड़ता है तो उसका नुकसान पार्टी को हो सकता है चुनाव में। और अब तो निर्दलीय लड़ने का भी ऐलान यूनुस खान ने कर दिया है। तो एक बड़ा ऐलान यूनुस खान की ओर से, उन्होंने जहां एक और बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया, तो साथ ही साथ उनकी ओर से ये भी ऐलान किया गया कि वो अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है वो लगातार इसी तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इसी तरीके से यूनुस खान ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी प्रचार में ताबड़तोड़ जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज किशनगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी की नामांकन रैली में शामिल हुए। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि हम ईआरसीपी योजना को पूरा करेंगे। वहीं सरकार के 5 साल में किए गए काम भी लोगों को गिनवाए जाएंगे और क्षेत्र से जनता से कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी को जिताने की भी अपील की। कांग्रेस की इस सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर उत्साहवर्धन किया। कांग्रेस परिवार का ये सदस्य बन चुका है। इसमें 36 को मिलकर के उनको इतना दे दे कि राज्य के अंदर भागीदारी निभाए, जो भी निभाई कांग्रेस परिवार का ये सदस्य बन चुका है। प्यार मोहब्बत भाईचारे का और गरीब अमीर के बीच में, गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ेगी, आप सोच सकते हो गरीब की क्या स्थिति है। ये सोच करके मुद्दे बने और मैंने मेरे बजट के अंदर इन बातों का ख्याल रखा। इससे मैंने महंगे राज से लगाया। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रिटायर्ड होने वाले बयान पर 24 घंटे में ही
पलटवार कर दिया और इस बयान को पलटते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, रिटायरमेंट वाली बात अपने ध्यान में मत रखना। शुक्रवार को झालावाड़ की सभा में उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं। इस बयान की सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चाएं हो रही थी। आज उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की बात ध्यान में मत रखना। महज 24 घंटे पहले ही रिटायरमेंट पर बयान देकर फिर उससे पलटने के पीछे अब सियासी कारण भी बताए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे ने नामांकन के बाद झालावाड़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि आप लोग शब्द पकड़ते हो। एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, ये जो झालावाड़ है ना, ये मेरा परिवार है, इससे खाली राजनीति संबंधी नहीं है मेरे। शुक्रवार को दुष्यंत का भाषण सुनकर और उसके प्रति लोगों का समन्वय देखकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे एक माँ के रूप में अच्छा लगा, इसीलिए मैंने वो बात कह दी। मैं क्लियर कर दूं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। तो पहले वसुंधरा राजे ने रिटायरमेंट की बात कही, बाद में अपनी बात से पलट गई, कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही। सुनिए। यहाँ करना चाहूंगी कि आप लोग उन शब्द पकड़ने का काम करते हैं। ये जो झालावाड़ है ना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में हम बहुत चीजें एक दूसरे के साथ करती हैं जिसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं होता है। और कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। पर मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। एक चीज और, खबर दौसा से है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया। शर्मा ने राजस्थान में पानी की समस्या पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान बीसलपुर से दौसा को पानी उपलब्ध कराया गया था, साथ ही स्थायी समाधान के लिए भी प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर कोई कार्य नहीं किया। इसके साथ ही वहां मौजूद जसकौर मीणा ने महिला अपराध और पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान में महिला अपराध के कारण, नारी शक्ति और पेपर लीक के कारण युवा परेशान है। और रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, एल्विश यादव को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। कोटा ग्रामीण जिले में एल्विश यादव को पकड़ा गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एल्विश की कार रुकवाई थी। पूछताछ पर कार में एल्विश यादव के होने की भी जानकारी मिली। एल्विश को डिटेन कर कोटा पुलिस ने नोएडा पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय पुलिस ने मुकदमे में वांटेड होने से इनकार कर दिया। तब कोटा पुलिस ने एल्विश यादव को छोड़ दिया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं एल्विश यादव, जिन्हें लेकर इस वक्त नोएडा में एक एफआईआर दर्ज की गई है और आरोप लगे हैं सांप का जो विष होता है उसकी तस्करी के आरोप लगे हैं एल्विश यादव पर, और इसी को लेकर नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई थी। और जब कोटा पहुंचे वो, तो कार में जब चेकिंग की जा रही थी तो पता चला कि एल्विश यादव हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा, नोएडा पुलिस को भी जानकारी दी, लेकिन बाद में एल्विश यादव को छोड़ दिया गया। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस पूरे खबर की पुष्टि की है। तो यूट्यूबर एल्विश यादव, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई गई है, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एल्विश को हिरासत में लिया था। कोटा में जांच की जा रही थी, चूंकि आचार संहिता लागू है और ऐसे में लगातार जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग करते हुए वाहन को रुकवा कर उनकी जांच किए जा रहा है और इसी दौरान एल्विश यादव को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया गया। सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले एल्विश यादव को हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया, क्या हुआ था वहां पर? देखिए, फिलहाल जो कोटा ग्रामीण पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं उनके तरफ से स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि एल्विश यादव को पकड़ा था। निश्चित तौर पर जो सुकेत थाना पुलिस है उसकी तरफ से नाकेबंदी
अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, चाहे जो थाना इलाके हैं, वहां पर नाकेबंदी की गई है। और उसी नाकेबंदी के दौरान एक कार को रोका गया। जब पुष्टि हुई कि इस कार के अंदर एल्विस यादव है, डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद में जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्हें सूचना दी गई। नोएडा पुलिस से संपर्क किया गया और जिसके बाद में छोड़ दिया गया। फिलहाल कोटा ग्रामीण पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनके तरफ से इस तरह की सूचना दी गई है। इसी तरह का जो अपडेट है वो दिया गया है कि एल्विस यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरी पड़ताल करने के बाद में जो सूचना लगी, उसके बाद में एल्विस यादव को छोड़ दिया गया। इस तरह का अपडेट फिलहाल कोटा ग्रामीण पुलिस के अधिकारियों की तरफ से दिया गया है। हिमांशु, पहले जब कार में पूछताछ की जा रही थी, जैसे ही पता चला कि एल्विस यादव भी कार में है तो उन्हें हिरासत में लिया गया। बाद में हालांकि उन्हें छोड़ दिया गया। तो इसके पीछे की वजह पुलिस ने बताई है क्या कि क्यों दिया गया? देखिए, पुलिस के ग्रामीण पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, उनके तरफ से फिलहाल इस तरह का अपडेट दिया गया है कि ये पता किया गया कि एल्विस यादव है। उसके बाद में तमाम आला अधिकारियों को सूचना दी गई। उनके तरफ से ये कहा गया है कि नोएडा पुलिस से बातचीत की गई है और किसी भी तरह का कोई गंभीर अपराध उनके खिलाफ दर्ज नहीं है, वो मोस्ट वांटेड नहीं है। और ऐसे में जब ये चीजें क्लियरिफाई हुई, इस आधार पर छोड़ दिया गया। पुलिस के अधिकारियों का फिलहाल ये कहना है कि जब किसी तरह की कोई गंभीर धारा में मामला दर्ज नहीं था तो गिरफ्तारी किस तरह से की जाती। तो किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, पकड़ा गया था, छोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी कि एल्विस वांटेड लिस्ट में नहीं थे, इसी वजह से पुलिस ने पहले उन्हें हिरासत में लिया और बाद में छोड़ भी दिया। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे चुनाव आया और कई वादे लेकर आया।